गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था, रामू अन्ना का इडली डोसा कॉर्नर। ढाबा छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा। रामू अन्ना साधारण आदमी थे, धोती, बनियान और हमेशा चेहरे पे मुस्कान। उनकी पत्नी सीता ऐसे इडली डोसा बनाती थी कि खुशबू से ही लोग लाइन लगा लेते थे। सबसे खास बात, इडली डोसा सिर्फ 10 रुपए में। गांव वाले कहते थे, रामू अन्ना का डोसा खाओ, दिल भी भरता है और पेट भी। मैं तो अन्ना का डोसा ही खाता हूँ सुबह, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत स्वादिष्ट बनती है, एक प्लेट डोसा दो ना। सुबह सुबह ढाबे पर भीड़ लग जाती। बच्चे, किसान, रिक्शा वाले, स्कूल टीचर, सब रामू अन्ना की ढाबे के बाहर डोसे खाने के लिए लाइन लगाए रहते। और उसी ढाबे के कोने में रामू अन्ना और उनकी पत्नी सीता का एक लड़का, उसका नाम चिंटू, बैठा हुआ रहता है और पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसके 12वीं की परीक्षा जो होती है। लेकिन जब कहानी में सब कुछ इतना अच्छा है तो विलेन अभी बाकी है। उसी गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट भी था, बनराज रॉयल रेस्टोरेंट। मालिक था बनराज, बड़ी मूठ सोने की चेन और बहुत घमंड। उसके रेस्टोरेंट में भी इडली डोसा मिलता था, लेकिन एक प्लेट 120 रुपए की। फिर भी उसकी दुकान खाली रहती, क्योंकि गांव वाले इतना महंगा डोसा खाना ही नहीं चाहते थे। जबकि राजू 10 रुपए में उससे भी स्वादिष्ट डोसा दे रहा था। बनराज को यह बात चुभती रहती। वो खिड़की से देखता, लोग उसके होटल को छोड़कर सीधे ढाबे पर जा रहे हैं। ये छोटा सा ढाबा मेरी इज्जत खा गया। आज ही इसे बंद करवाता हूँ। कल देखता हूँ रामू के बच्चे को, या तो इसका ढाबा रहेगा या मेरा रेस्टोरेंट। अगले दिन बनराज कुछ गुंडों को लेकर रामू की दुकान पर पहुंच जाता है और सारे गुंडे उसकी दुकान में तोड़फोड़ मचा देते हैं। बनराज भी रामू का लाइसेंस फाड़ देता है। ये सब देखकर चिंटू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कुछ ठान लेता है। रामू के बच्चे, अब देखता हूँ तू अपना ढाबा कैसे चलाता है। साहब, हमारा छोटा सा ढाबा है, इसे छोड़ दो। अगर ये तोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? रामू अपने बेटे चिंटू के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है बनराज के खिलाफ शिकायत करने के लिए। लेकिन पुलिस वाले पहले से ही बनराज से मिले हुए होते हैं, उसकी कंप्लेंट तक नहीं लिखता कोई। दोनों निराश होकर वापस घर लौट आते हैं। रात को सारा परिवार उदास बैठा था। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी चिंटू पूछता है, पिताजी, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस बनराज को सबक सिखाऊंगा। नहीं बेटा, हम उससे नहीं लड़ सकते। वो बहुत बड़ा आदमी है। पुलिस वाला, प्रशासन, गांव वाले सब उसी से मिले हुए हैं। हमारी बात कोई नहीं मानेगा, हमें चुप रहना होगा। पिताजी, अगर हम भी अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे तो ये बहुत गलत होगा। वो आगे हमें फिर से परेशान करेगा। उसी रात चिंटू चुपके से घर से निकला। गुस्से में वो बनराज के रेस्टोरेंट पहुंचता है और अंदर कोई नहीं था, और वो गुस्से में रेस्टोरेंट में आग लगा देता है। अगले दिन पूरा गांव में बात फैल जाती है कि बनराज के रेस्टोरेंट में किसी ने आग लगा दी है। पुलिस ने जांच शुरू की। संदेह सीधे रामू के परिवार पर गया। पुलिस ढाबे पर आई और पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये रामू के बेटे का कारनामा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने रामू के घर आती है। रामू चिंटू से गुस्से में पूछता है कि क्या उसने रेस्टोरेंट जलाया है। चिंटू घबराकर हां बोल देता है। रामू चिंटू को पुलिस के पास ले जाने के लिए घर से ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही रामू का हाथ छोड़कर चिंटू भाग जाता है और कहता है, पिताजी, मैं अब तभी लौट कर आऊंगा जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा और बनराज से अपना बदला लूंगा। कई साल बीत जाती है। अब रामू अपना कोई और काम करने लगता है, लेकिन अब उसकी स्थिति पहले से भी बुरी हो जाती है। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि कोई बड़ा अधिकारी गांव में आ रहा है। नाम है चिन्मय दास। सब लोग सोचते हैं, ये कौन होगा, हमारे गांव में आ रहा है। इतनी सालों से कोई अधिकारी यहाँ आया ही नहीं और यहाँ के विकास के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। एक गांव में बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उतरता है एक बड़ा अधिकारी, जिसे देखने के लिए सारे गांव के लोग खड़े हुए होते हैं। उस गाड़ी में से उतरता है चिंटू, हाँ वही रामू का बेटा, जो कुछ साल पहले गांव छोड़कर भाग गया था। सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। चिंटू वापस आकर अपने पिता को न्याय दिलाता है और एक बहुत बड़ा ढाबा खोलता है और बोर्ड लगाता है 10 रुपए में स्वादिष्ट समोसे। अपने पिता को वही सपना फिर से पूरा करता है और दुकान का नाम रखता है IAS डोसा वाला।
फिर से रामू के ठेले पर डोसा खाने वालों की भीड़ लग जाती है और अब तो उसके डोसा ऑनलाइन डिलीवर भी होने लगे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मत करना।